कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बंसी विभूषितकरान्नवनीरलाभात् पीताम्बरादरुणिबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे और अपने मृत्यु के शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और वे उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें शुभ मृत्यु प्राप्त हो सके। और भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्ति के बाद द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने पांचों पांडवों, माता कुंती और द्रौपदी सबको साथ लेकर के उस युद्ध भूमि में गए जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भगवान ने झुककर प्रणाम किया। भीष्म पितामह की आंखों से आंसू झरने लगे क्योंकि वो समझ रहे थे ये तो साक्षात नारायण है। अब भगवान की प्रेरणा से भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश देना प्रारंभ किया। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह। राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, राजा का कर्तव्य क्या है, कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उपदेश कर ही रहे थे कि वहां पर खड़ी द्रौपदी अचानक हंस पड़ी और द्रौपदी को हंसते हुए देखा तो भीष्म पितामह चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम क्यों हंसी? अब द्रौपदी तो डर के मारी चुप हो गई, बोली दादा बस ऐसे ही हंसी आ गई। तब भीष्म ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम कुलीन परिवार की पुत्रवधू हो और कुलीन स्त्रियां अनायास किसी को नहीं हंसती हैं। तुम्हारी हंसी में अवश्य कुछ न कुछ राज है, उसे स्पष्ट करो। अब पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी सामने भीष्म पितामह। द्रौपदी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, टालने का प्रयास किया, पर भीष्म ने डांट करके कहा, सुनो द्रौपदी, तुम्हारी सास कुंती की भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने इस प्रकार से हंस पड़ी। बेटी बताओ तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तब हिम्मत बांध करके द्रौपदी ने कहा, मुझे पितामह हंसी इसलिए आ गई कि आज तो आप बड़े ज्ञान धर्म का उपदेश कर रहे हैं, किसका क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं। पर वही आप
हैं, और वही आप थे जब कौरवों की सभा में मैं निर्वस्त्र की जा रही थी। दुशासन दुष्ट मुझसे खींच करके, बालों को पकड़ करके खींचता हुआ लाया था, और मैंने आपसे गुहार लगाई थी, सबसे पहले आपसे कहा था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका विचार करके आप बोले, पर आप कुछ भी नहीं बोले। और आज आप इतना बड़ा ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, वही तो आप हैं। तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? भीष्म की आंखों से आंसू उमड़ पड़े और हाथ जोड़ करके बोले, बेटी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक यदि कोई है तो यही है, जिसे मैं जन्म जन्मांतर तक भूला नहीं पाऊंगा। जो अपराध मुझसे हुआ, लेकिन बेटी ध्यान रखना, मनुष्य के जीवन में अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है, उसका विचार भी वैसा हो जाता है। और मनुष्य को हो सके तो जीवन में किसी का नमक नहीं खाना चाहिए, किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े धर्मात्मा भी व्यक्ति भी उस समय दब करके भ्रष्ट हो जाता है। उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, जिससे मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, और मैं चाह कर भी उस अन्याय को नहीं रोक पाया। यही कारण था कि मैं उस समय नहीं बोल सका। मित्रों, जीवन में अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन धार्मिक हो, श्रेष्ठ हो और प्रभु प्राप्ति हो, तो सबसे पहले आपको अन्न दोष से बचना चाहिए। इस एक छोटी सी कहानी से हमें सीख इतना ही लेनी चाहिए कि पहले तो हम दूषित अन्न किसी भी प्रकार न लें, और किसी भी एहसान के तले दबने का प्रयास न करें। तभी आप स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन जी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।